हिंदुओं का महापर्व दिवाली बेहद ही नजदीकी और साथ ही साथ अगर बात करें पूर्वांचलियों का जो पूरा महा त्योहार होता है छठ, तो उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। अभी हमारी मौजूदगी जो है दिल्ली के ITO के छठ घाट पर है, जहां पर जो तस्वीरें हैं वो एकदम ही बदली हुई नजर आती हैं। यहाँ पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर मिट्टी का ढेला भी बनाया है। दिल्ली सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि इस बार जो पूर्वांचली भाई बहन आएंगे वो यमुना के अंदर भी डुबकी लगा के जो है त्योहार मना सकेंगे। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटपड़िन से विधायक रविंदर सिंह नेगी जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि अब जो है दिल्ली की बदलती तस्वीरें आ रही हैं? पहली बार तो ये पर्व सिर्फ पूर्वांचल का नहीं है, पूरे देश का पर्व है। सूर्य की उपासना का, आस्था का सबसे बड़ा पर्व इस धरती में कोई है, सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, तो वो छठ पूजा है। और मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हो कि मैं उस कार्यकाल में विधायक बना हूं जिस कार्यकाल में छठ को मनाने के लिए छूट मिल चुकी है। नहीं तो छठ के मनाने के लिए भी रोक लगी थी। पिछली जो तुगलकी सरकार थी, तुगलकी फरमान जो देती थी केजरीवाल की, जो मुगलों के आखिरी वंशज अगर उनको बोला जाए तो गलत नहीं है, जिन्होंने 12 साल तक दिल्ली में ये यमुना घाट के किनारे छठ मनाने नहीं दिया। हमेशा AQI का बहाना मारा, कभी प्रदूषण का बहाना मारा, पर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे। 10,000 करोड़ रुपए डकार गए दिल्ली जो केंद्र सरकार ने दिया, और दिल्ली के आस्था के पर्व को रोका गया। पर आज खुशी की बात है, हम रेखा जी की सरकार ने जो वादा किया था दिल्ली के लोगों से चुनाव के समय, जो मोदी जी ने वादा किया था कि छठ को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, उस और काम चल रहा है। वहीं पर अगर बात करें, जब छठ आती थी उससे 1 महीने पहले से जो है यहाँ पर लकड़ियों की जो है एक रेलिंग टाइप की लगा दी जाती थी, पर इस बार जो है ऐसी तस्वीरें नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार यमुना साफ है और यमुना का पानी भी साफ है। और इस बार इतना 7 महीनों में इतना काम हुआ है यमुना जी के लिए, इतना ऐतिहासिक काम हुआ है। जो बड़े बड़े नाले जो यमुना जी में जाते थे केजरीवाल की सरकार में, लगातार उन नालों को बंद किया गया, और जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट थे उनको सुचारू रूप से दोबारा चालू किया गया, और बहुत काम हुआ गया। और इस बार आप देखेंगे एक उत्साह है लोगों में, एक हिंदुओं में उत्साह है, क्योंकि दिल्ली में सनातन को मानने वाली सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, जो दीपावली में कह रही है पटाखे बजाओ, जो कहती है छठ मनाओ, जो कहती है रामलीला में 10 की जगह 12 बजे तक बजाओ, जो दुर्गा पूजा में कहती है 10 की जगह 12 बजे बनाओ। ये पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो यही आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए नजर आ रही है ना, कि हम भी चाह रहे थे कि ये चीजें हो, 10 से 12 बजे की टाइमिंग हो जाए। साथ ही साथ यमुना के अंदर की सफाई पर उन्होंने ये भी, आज सौरभ भारद्वाज ने एक आरोप भी लगाया आपके ऊपर कि पहले आप लोगों ने उनके ऊपर, आम आदमी पार्टी को रोक लगा दी गई थी कि जो कुछ केमिकल है वो नहीं डलेंगे जिससे अमोनिया ना पैदा हो। सौरभ जी तो झूठ बोलते हैं। झूठ में अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए, सौरभ जी का आना चाहिए। झूठों में टिकी सरकार है। 12 साल में दिल्ली के मालिक थे, तुम विधानसभा में चिल्लाते थे हम दिल्ली के मालिक है, तो दिल्ली के मालिक ने क्यों नहीं करा साहब? क्यों आप ठीक रहा हमेशा राज्यपाल में फोड़ते, क्यों ठीक रहा आप केंद्र सरकार में फोड़ते? आपको तो पूरी छूट थी, 10,000 करोड़ रुपए आपको दिए थे, आप करते ना काम उसमें। पर सिर्फ आपका काम था हिंदुओं के त्योहारों को रोको और ईद मनवाओ, ईद में इफ्तियार पार्टी में जाओ, गोल टोपी पहनो, उनको खुश करो, पर हिंदुओं के त्योहारों में, प्रभु श्री राम के त्योहारों को रोको। ये आपकी सोची समझी साजिश थी। कोरोना काल में असली चेहरा आपका लोगों ने देखा, जब कोरोना काल में सारे बाजार बंद थे। ईद में आपने बाजार खुलवा दिए थे, निजामुद्दीन के सारे बाजार खुल गए थे, और उस टाइम नवरात्रे आए थे, बाजार बंद थे, पर ईद में बाजार खोले आपने। सब लोग जानते हैं पिछली सरकारों को क्या मुगलों से प्रेम था, क्या उनकी मंशा थी, सब जानते हैं। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई है जो सनातन को मानती है, जो हिंदुओं के त्योहारों को खूब धूमधाम से मना रही है, तो आपको बढ़ चढ़कर सरकार का स्वागत करना चाहिए। पुरानी वीडियो आपस में जोड़कर जो आप दिखाकर लोगों को जो झूठ बरगला रहे हैं सुबह से, ये झूठ चलने वाला नहीं। वहीं पर अगर बात करें, पूर्व में पर्यावरण मंत्री रहे गोपाल राय, उनका ये कहना था जब आप लोगों का बयान आया था कि सनातन की सरकार है इसलिए पटाखों की अनुमति दे दी गई है, तो उन्होंने बोला कि हमने भी बात करी थी 2018 में, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि सनातन जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी तब भी सनातन था, जब भाजपा है तब भी सनातन है, और जब भाजपा दिल्ली से क्या पूरे भारतवर्ष से चली जाएगी उसके बाद भी सनातन रहेगा। गोपाल राय जी, मैं आपको बताना चाहूँ, सनातन तो सदा के लिए है, पर सनातन को मानने वाले लोग अब आए। सनातन को मानने वाले अब लोग आए, और सनातन को जो नहीं मानते थे तुम लोग थे, जो पटाखों में रोकते थे तुम लोग थे, जो सनातन को नहीं मानते थे तुम लोग थे, जो मुगलों के प्रेम में पड़े रहते थे, 100 करोड़ का हज दिल्ली में बनाते थे, द्वारका में तुम लोग थे, जो 40,000 रुपए ये मुगलों के वंशजों को खुलेआम देते थे मस्जिदों में। ये तुम्हारा प्रेम था। हमारा तो सनातन से प्रेम है। अब सनातन को मानने वाली सरकार है। दिल्ली में
सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए जो त्योहार है उसको बढ़ चढ़ कर मनाने का काम हम कर रहे हैं और करेंगे। अभी ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी गई है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है फोड़ सकते हैं पटाखे, पर उसके बाद अगर देखा जाए दिल्ली की आबोहवा को भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आज की ही अगर बात करें तो 500 के पार था आनंद विहार का एक ही। नहीं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मैंने फिर कहा 7 महीनों में कोई हम चमत्कार नहीं कर सकते, पर 7 महीनों में हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास केजरीवाल भी चाहते तो करते, पर उन्होंने प्रयास नहीं करा। आज जो हम ये यमुना जी को देख रहे हैं साफ सुथरी, ये चाहते तो वो भी कर सकते, पर प्रयास नहीं करा। आस्था अपनी जगह है, प्रदूषण अपनी जगह है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी आस्था प्रभु राम में है और हम चाहते हैं कि पटाखे फूटने चाहिए, तो वो कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने उसको माना और 3 दिन की छूट दी, और मैं स्वागत करता हूँ उच्चतम न्यायालय का और रेखा जी का, और प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटपड़गंज से विधायक हैं रविंदर सिंह नेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक न्यूज़ लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।